1 करोड़ की बहू। घर के एक बड़े से ड्राइंग रूम में बैठकर सुशीला अपनी पड़ोसन के साथ चाय की चुस्कियां ले रही है। सुशीला नाम की एक औरत थी जो बहुत लालची थी। उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। अरे बहन, मेरा तो बड़ा मन है कि मैं अपने दोनों बेटों की शादी अमीर घर में कराऊं, जिससे कि मुझे भर भर के दहेज मिले। हाँ तो और नहीं तो क्या, आपके बेटे है भी तो हीरे जैसे। अरे उनके लिए दहेज लेना तो बनता ही है। मगर सुशीला के अरमान पानी में तब बह गए जब उसके बड़े बेटे अनुज को रेखा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। माँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ रेखा से। अनुज, तेरा दिमाग तो ठीक है, तू उस गरीब घर की लड़की से शादी करना चाहता है? अरे वहां से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। पर माँ, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे तो मेरी प्यारी रेखा ही पसंद है। अरे बेवकूफ, मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते लाऊंगी, जहां पर लड़कियां उस गरीब भिखारन से ज्यादा सुंदर होगी। तू बस इस लड़की का चक्कर छोड़ दे। नहीं माँ, मैं शादी तो इसी से करूंगा बस। आपको चाहे मंजूर हो या ना हो, दान दहेज के चक्कर में मैं अपने प्यार की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। अगले ही दिन अनुज रेखा से मंदिर में शादी कर लेता है और उसे घर ले आता है। इस कारण से सुशीला को रेखा पर बहुत गुस्सा आता है। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज मेरा इस घर में पहला दिन है। हट करमजली, तूने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया और उससे शादी कर ली। मगर तू देखना कैसे मैं तेरा जीना मुश्किल कर देती हूँ इस घर में। पीछे से सुशीला की बेटी विभा वहां आती है। और माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ये इस घर में चैन से सांस नहीं ले पाएगी। जैसे रेखा घर में आती है वो भांप जाती है कि उसकी सास और ननद उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, मगर फिर भी वो सोचती है माँ जी का गुस्सा होना जायज है। अनुज जी ने ऐसे ही उनकी सहमति के बिना मुझसे शादी की, मगर मैं खूब मेहनत करूंगी और घर में सबका दिल जीत लूंगी। आखिर ये मेरा परिवार ही तो है। रेखा ये सोचकर हंसी खुशी रसोई में जाती है और चाय बनाने के लिए पानी गर्म करने लगती है। उसी समय रेखा की ननद विभा वहां आती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा कॉफी पीने का वक्त है। चलो हटो यहाँ से, मुझे कॉफी बनाने दो। हटाओ अपना ये पतीला यहाँ से। अच्छा, मैं आपके लिए कॉफी बना दूं दीदी? तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती क्या? हटो मेरे रास्ते से। विभा जानबूझकर गुस्से में पतीले पर हाथ मार देती है और पतीला रेखा के ऊपर गिर जाता है। गर्म पानी की वजह से रेखा का हाथ जल जाता है। मेरा हाथ। मैंने कहा था ना जाओ यहाँ से, सुन लेते तो ये सब ना होता। अब हटो यहाँ से, कहीं और जाकर रो। रेखा भागकर अपने कमरे में चली जाती है और हाथ में दवाई लगाने लगती है। ये सब क्या था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदी ने जानबूझकर मुझे क्यों चला दिया? तभी वहां गुस्से में सास सुशीला आती है। तू यहाँ क्या कर रही है? अब क्या घर में रानियों की तरह रहेगी और काम मैं?